फाइनलिस्ट तो मैंने अभी मतलब मिड सीजन तक ट्रॉफी के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा था कि पहले एक पड़ाव पार कर ले दूसरा पड़ाव, बिकॉज दैट्स शो इज नॉट इजी दूसरा होता था कि वो आपको डिमीन करने के लिए या झगड़े में आपको नीचा दिखाने के लिए करते थे, तब भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वीकेंड पे बोला जाता था तब मुझे होता यार ये मुझे कब तक सुननी है ये चीज। He chose me because I chose him at the first place. Farhana Bhatt, and you're watching IWM Buzz. Thank you. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है फरहाना भट्ट। सो फर्स्टली फरहाना, बिग बिग कांग्रेचुलेशन, टॉप टू। Thank you so much. Really means a lot. कभी सोचा था कि आप टॉप टू तक आएंगे? बिकॉज जब आप स्टार्टिंग में थे आप कह रही थी मेरे पास तो सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन ये उम्मीद कब बढ़ी और कब लगा कि आप फाइनलिस्ट भी बन सकती हैं? um, जब तक मैंने अपने फॉलोअर्स नहीं देखे, फाइनलिस्ट तो मैंने अभी मतलब मिड सीजन तक ट्रॉफी के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा था कि पहले एक पड़ाव पार कर ले दूसरा पड़ाव, बिकॉज दैट्स शो इज नॉट इजी नॉमिनेशंस में आप आते हो, देन यू डोंट नो बाहर से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको, क्या नहीं मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट जब आई थिंक पहला नॉमिनेशन जो हुआ मेरा, गौरव और मैं सेव हुए थे। इसमें अभिषेक और नीलम निकले थे, तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि पूरा घर हो रहा था कि देखता निकलेगी विकेट पे, निकलेगी विकेट पे निकलेगी, और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद मैं निकल जाऊंगी। बट जो जब सेफ सलमान जी ने कहा कि दो लोग हैं, मैं नाम लूंगा, ही सेड गौरव एंड फरहान, आई वाज शॉक्ड। वैसे मतलब इतने वोट्स मिले, मुझे ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिल रहा है, दैट वाज गेम चेंजिंग फॉर कॉन्फिडेंस आया वहां मी। से। यस। पर है ना, जब आपको सब घर वाले बोलते थे कि यार तुझे तो वापस लेकर आया गया, तुझे वापस लेकर आया, और आप हमेशा ये बात को प्रूव करती थी, थक नहीं करती है हर टाइम आपको अपने आप को प्रूव करना था? क्योंकि हर कोई बोलता था कि अरे तुझे तो वापस लाया है गौरव की वजह से, गौरव की वजह से। देखिए, 3 सिचुएशंस होते हैं। एक में जिसमें घरवाले बोलते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरा होता था कि वो आपको डिमीन करने के लिए या झगड़े में आपको नीचा दिखाने के लिए करते थे, तब भी मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वीकेंड पे बोला जाता था, तब मुझे होता यार ये मुझे कब तक सुननी है ये चीज़। ही चोज़ मी बिकॉज़ आई चोज़ हिम एट द फर्स्ट प्लेस। तो वो बहुत मुझे सुनने को मिला है। एंड ठीक है, व्हाटएवर आई डेल्ट विद इट इन माय ओन वे सिचुएशनली। हाँ, फरहाना, एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे, जब आपको इतने सारे टैक्स मिलते थे नागिन दोगला, उस समय कितना गुस्सा आता था? और कभी आपने इस चीज को लेकर हमने मुद्दा देखा नहीं कि आपने इस बात का मुद्दा बनाया है? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, आई एम टू मच फॉर देम टू हैंडल। एंड लाइफ में इससे बहुत कुछ बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें सही है, वो तो मुझे कुछ लगता नहीं था। आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर देम कि उनको ये सब चीजें बोलनी पड़ रही है मुझे, जस्ट बिकॉज दे कांट हैंडल मी और जस्ट बिकॉज दे फील आई एम स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ देम। तो उस चीज का मुझ पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। बट मेरे फरहान, लिए वो छोटी छोटी चीज थी उनका मुद्दा बनाने के लिए, सो आई डोंट वांट टू क्रिएट मुद्दा। उनका मुझे ऐसा नाम देना इस चीज का एग्जाम्पल है कि मेरा कितना इम्पैक्ट है उनके दिमाग और जहन में। फरहाना, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे साथ इतनी सारी लड़ाई हुई तो भी आपने उनको अपनी दोस्त बना लिया था। एज अ सैड आपने उन्होंने आपको सॉरी भी बोला, लेकिन वो एक्सेप्टेंस फिर से वो फ्रेंडशिप को लेकर, वाज दैट ऑलवेज लाइक ओपन फॉर कि कभी भी अमाल सॉरी बोलेंगे तो आप उन्हें हाँ बोल देंगे, या नहीं फिर इट वाज अ लॉन्ग जो आपके मन में डिस्कशंस होते उसके बाद में आपने? नहीं, वो एग्जैक्टली exactly पता है कब अमाल का सॉफ्ट कॉर्नर आया मेरी तरफ, जब अभिषेक और अशनूर ने स्विमिंग पूल में बात की थी, और मैंने ये कहा था कि उनको नॉमिनेशन में नहीं जाना चाहिए, याद है आपको? वो मैंने इसलिए किया क्योंकि अमाल एटसेट्रा चाहते थे कि मैं उनके साइड ही हूँ, तो मैंने कहा मैं कुछ भी, मैं भले ही अपना नुकसान करूंगी लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। हाँ। तो फिर अमाल को लगा कि मतलब ये तो कम्प्लीटली हमारे अगेंस्ट, क्योंकि एक था वो कहीं ना कहीं, हम पहले स्टार्टिंग से ग्रुप में रहे आ रहे हैं, तो तब से उसका थोड़ा झुकाव लगा मुझे मेरी तरफ। मतलब उसमें एक अच्छी चीज है कि वो बॉन्ड रिपेयर करता है, ठीक करता है वो बॉन्ड्स जिसके साथ भी बिगड़े उसकी चीजें। एंड देन वो जो भी सिलसिला हुआ, हमारी बात हुई, उसने सॉरी बोला, उसकी इमीडिएट बात हुई, उसने सॉरी बोला, फिर फॉलोअर्स का पता चला, फिर उन लोगों को लगा कि ओ इतनी बुरी नहीं है जितना हमने उसको बनाया है। एंड देन ही सेड सॉरी अबाउट माय मदर, 3 4 बार उसने बोला। एंड जब मेरी माँ आई, माय मॉम वाज कूल विद एवरीवन। या एंड मेरी माँ ने कहीं ना कहीं सबको जवाब दे दिया था उसी लहजे में। तो देन आई वाज लाइक कि ठीक है जो होता, क्योंकि एक चीज में आई बिलीव कि उस घर में आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, उस पर इतने मुद्दे, लोग आप पर आते हैं, लोग आप किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। सो इन सब चीजों से मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ लोगों को कि हो सकता है स्ट्रेस्ड हो, या हो सकता है
कुछ चल रहा हो उसको जहन में। और अमाल ने कुछ शेयर भी किया था अपनी जर्नी के बारे में, हाउ ही वाज फीलिंग बिफोर ही केम इनसाइड द हाउस, तो वो मुझे याद था। तो फिर काफी उसके एफर्ट देख के आई डिसाइड कि ठीक है, आई विल फॉरगिव। आपने जैसे कि कहा काफी स्ट्रेस माहौल होता है, क्या उसमें ही आपने तान्या को अपनी दोस्त के रूप में ढूंढा? क्योंकि जिस तरह से आपका लास्ट में तान्या आपका जो बॉन्ड दिखा, फिनाले वीक, हाँ वो काफी स्ट्रांग दिखा, और ऐसा लगा कि नो यू हैव ट्रू फ्रेंडशिप विद तान्या। तान्या के साथ मेरा टर्म ठीक रहा था फिनाले वीक में, अनटिल यू नो शी ऑलवेज डज एनीथिंग जिससे इंसान बैकफुट पे आ जाता है। तो मेरा तो ऐसा फ्रेंड फ्रेंड वाली चीज नहीं थी, नॉर्मल चल रहे थे हमारे टर्म्स। बट फिर उसने कुछ ऐसा किया, कुछ तो उसने किया होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस चीज में जल्दी बैकफुट पे आ जाती हूँ, मैंने फील लाइक कि सामने वाला कुछ ट्विस्ट लाने वाला या कुछ मकसद है उसका या कुछ मेरे अगेंस्ट जाने वाला है, तो मैं जल्दी बैकफुट पे आ जाती हूँ। तो वही चीज बार बार हो रही थी उसमें। नेहल की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर से आप दोनों एक साथ नजर आएंगे, बिकॉज आप दोनों के रैंप वॉक के वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुए। द वे यू गाइस वॉकड ऑन अ गार्डन एरिया एंड इट्स लाइक अ टू क्वींस आर वॉकिंग टुगेदर, हाउ यू वांट टू रिएक्ट ऑन दिस? उस घर में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लोग आते हैं, लाइफ में चले जाते हैं। अ, अभी अभी आई जस्ट मेट हर, वो ग्रैंड फिनाले पे थी, वो बहुत सपोर्ट कर रही थी मुझे, गले लग के चली गई मेरे। तो अब अभी पता नहीं, अभी जस्ट मैं बाहर आई हूँ, तो बाहर अभी देखेंगे क्या चल रहा है, अंदर मेरे पीछे क्या चल रहा था, क्या सब सीन है। तो उसी हिसाब से आई गो विद माय फीलिंग कि किसके साथ मुझे कैसे रहना है, तो वैसा। ये जो बिग फैमिली बन गई है फरहाना भट्ट की, उनको क्या कहना चाहेंगे? लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, मुझे टॉप 2 में पहुंचाया। ट्रॉफी नहीं जीते तो क्या हुआ, ये सीजन फरहाना भट्ट का सीजन है। ट्रू ट्रू, थैंक यू सो मच फरहाना एंड ऑल द बेस्ट।